हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में और इन इक्वेशन से हम कैसे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम शुरू करने जा रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में कि होमोजीनियस इक्वेशन होती कैसे है और दिखती कैसे है। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन होती है ये, जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल के अंदर क्या आए, 0 आए। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। जिस इक्वेशन में इक्वालिटी के अंदर 0 आ जाए वो इक्वेशन कौन सी होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है। इस होमोजीनियस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ax इक्वल टू 0। ठीक है, ax इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। a क्या होगा, मैट्रिक्स होगी और वो कहाँ से हमें मिलेगी, जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे और यहाँ से हमें क्या मिल गई है, 3/3 की एक मैट्रिक्स मिल गई है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो हमें ये मैट्रिक्स मिली है उस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है या नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, उसी के ही बिहाफ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। फर्स्टली अगर हम बात करें, अगर डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो जो इसके अंदर x y z की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, इक्वल टू 0 होंगी, क्योंकि x क्या आएगा, इक्वल टू 0 होगा। और a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 को छोड़कर a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, आपने बस यही याद रखना है, नॉट इक्वल टू 0 है डिटर्मिनेंट, तो कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं, अनदर नेम जीरो सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है इन तीनों में से, तो आपने वो टिक करना है। अगर हम बात करें कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा, तो हमें कौन से सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, मैनी सोल्यूशन होंगे या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, पर जो x y z है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि नोट क्या है। अब इसमें एक बात याद रखना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जो इक्वेशन दी हुई है वो होमोजीनियस इक्वेशन है, यूनिक सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है या 0 सोल्यूशन है। तो नोट क्या है इसमें कि जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर नो सोल्यूशन वाला कोई केस नहीं होगा, नो सोल्यूशन वाली कोई भी केस नहीं होगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। अब एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि होमोजीनियस का जो इक्वेशंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है कि नो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती है, जिसका नो सोल्यूशन वाली कंडीशन इसमें आएगी नहीं, ओनली 2 कंडीशन आएगी, या तो यूनिक सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में भी सेम ही होता है कि 3 इक्वेशंस दी होंगी हमें, लीनियर इक्वेशंस, पर जहाँ पर लीनियर इक्वेशन में इक्वालिटी के अंदर 0 आता था होमोजीनियस में, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट दिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसी इक्वेशंस क्या होंगी जहाँ पे इक्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दी होंगी आपको, ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x और b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। a क्या होती है, मैट्रिक्स आ गई, x क्या हो गया, आइगन वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसको वैसे नोट कर लो, और b जो है ये वाली मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे b की फॉर्म में। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स है या वेरिएबल्स हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्या करना है,
अब हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा जो गिवन इक्वेशंस हैं, और वो गिवन इक्वेशंस हम कहाँ से निकालेंगे, ऊपर जो हमें कोई भी इक्वेशंस दी होगी उसमें से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो फर्स्टली आपने ये चेक करना है। उसके बाद क्या है कि जो अब चेक करने के बाद दो केसेस बनेंगे, या तो इक्वल टू 0 और या नॉट इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, अब इक्वल टू के अंदर भी 2 केसेस आ जाएंगे, वो हम देखेंगे बाद में। पहले हम बात कर लेते हैं, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या होगा, कौन सा सोल्यूशन बनेगा, तब आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, चेक करना हो अगर लॉन्ग मेथड से आप इसे सोल्व कर सकते हो तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इससे आप सोल्व करोगे तो आपको नो सोल्यूशन मिल जाएंगे, यूनिक सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फर्स्टली आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी चेक करना है कि वो इक्वल टू 0 आ रहा है या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर वो इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशंस आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो जो होमोजीनियस था उसके अंदर वो क्या था सॉल्यूशंस, और उसके अंदर वो वाली नो सोल्यूशन वाली कंडीशंस आती नहीं थी, तो इसलिए हमने होमोजीनियस को क्या कहा था, कंसिस्टेंट है ये। पर जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट भी होती है और इनकंसिस्टेंट भी होती है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट दोनों ही। कंसिस्टेंट का मतलब है जिसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन होता है, और जो इसके अंदर अब क्या होगा कि जो यूनिक और इनफाइनाइट आए हैं सॉल्यूशन वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, इनका कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। जो इनकंसिस्टेंट होंगे उनका आंसर क्या होता है, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिक देखेंगे कि कैसे हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को जो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। होमोजीनियस के अंदर तो डायरेक्ट है कि आप सीधा डिटर्मिनेंट चेक कर लो, अगर वो एक डिटर्मिनेंट चेक किया वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन उसके। ठीक है, ये तो बात थी होमोजीनियस की। अब हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हो, 3 इक्वेशंस दी हो, 3 इक्वेशंस दी हुई है हमारे पास, और वेरिएबल जो है हमारे पास 2 है, x एंड y वाले 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम अब कैसे इसमें से क्या करेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम फाइंड कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका क्या है। क्या तरीका है, पहले क्या करो आप, जो भी कोई भी 2 इक्वेशंस आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो, क्या वो थर्ड के इक्वल आ रहा है, आपने ये चेक करना है। कैसे भी सोल्व करो, या प्लस या माइनस लेके सोल्व करो, या कैसे भी सोल्व करो, क्या ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जब सोल्व करते हो इसको, क्या वो थर्ड के इक्वल आ रहा है, क्या सेकंड और थर्ड को सोल्व करने पर क्या वो फर्स्ट के इक्वल आ रहा है, क्या वो जो भी इक्वेशंस हैं क्या थर्ड को और फर्स्ट को सोल्व करने पे क्या वो सेकंड के इक्वल आ रही है। अगर ऐसा केस बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये देखो कंडीशन मैंने ऐसे लिखी हुई है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें 2 इक्वेशंस को सोल्व कर लो और उससे हमें अगर थर्ड वाला मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो हमें इक्वेशंस क्या देंगी, हमें यूनिक सॉल्यूशंस देंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नो सॉल्यूशंस के लिए। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, कोई भी अगर 2 इक्वेशंस को सोल्व करने पे अगर वो थर्ड के इक्वल ना आए
या कोई भी दो इक्वेशंस को सोल्व करने पे फर्स्ट को सेकंड को सोल्व किया वो थर्ड के इक्वल नहीं आया, सेकंड को थर्ड को इक्वल किया, कोई भी एक चेक कर लो, जरूरी नहीं है हमने सभी चेक करनी है, ओनली एक इक्वेशंस ऐसी चेक कर लो जिससे क्या होगा कि वो नॉट इक्वल टू आ रहा है तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इससे हमें क्या मिल रहा है, नो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, अब ट्रिक थर्ड क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। तो क्या होगा, अगर तीनों की तीनों इक्वेशंस इक्वल आ जाती है तो हमें कौन से सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे पास 3 इक्वेशंस दी हुई थी और 2 वेरिएबल्स की। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लो 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और 3 ही वेरिएबल्स हैं, तो हमने क्या करना है, कैसे फाइंड करने हैं। तो फर्स्टली हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए चेक करना है कि पहली और दूसरी को सोल्व करने के अगर बाद वो थर्ड के इक्वल आ जाए, या सेकंड या थर्ड को सोल्व करने फर्स्ट के इक्वल आ जाए, थर्ड या फर्स्ट को सोल्व करने के बाद सेकंड के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि उसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद क्या है, नो सॉल्यूशंस के लिए सेम कंडीशन, ठीक है, कि नॉट इक्वल टू जो दो इक्वेशंस है वो थर्ड के इक्वल ना आए तो कहेंगे नो सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।